अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जो स्टूडेंट्स भी नस्ट एनईटी 3 टेस्ट की और 4 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप लोग हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो कर लें। इसके थ्रू आप लोगों को ई कैट फुल लेंथ पेपर मिलते रहेंगे और बाकी यूनिवर्सिटीज़ की अपडेट्स मिलेंगी। जैसा कि आज हमने ई कैट फुल लेंथ पेपर एक शेयर भी किया है ग्रुप के अंदर, इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस व्हाट्सएप चैनल को आपने जरूर फॉलो कर लेना है। अभी आप लोगों के साथ क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में से मैंने इंपॉर्टेंट टाइम के एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ई कैट और एनईटी में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे ये एक फंक्शन गिवन है, ये इक्वल टू जीरो है, तो आपने बताना है कौन सा इसका फैक्टर है। तो डेफिनेटली आप लोगों ने यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल के तो इस फंक्शन के अंदर पुट करके बैक सॉल्व करना है। जो इसको इक्वल टू जीरो कर देगा वो इसका फैक्टर होगा। अब जैसे सी ऑप्शन में एक्स माइनस वन अगर इसका फैक्टर है तो मैं इसको जीरो के इक्वल रखूंगा। यहाँ से एक्स की वैल्यू वन है कि वो इधर मैं एक्स की जगह पे पुट करूंगा तो आप देखेंगे कि ये जो x इक्वल टू वन है ये इस गिवन फंक्शन को सेटिस्फाइड कर जाएगा, तो ये इसका हमारे पास आंसर होगा। इसी तरह आप अल्फा बीटा और ये जो डेल्टा वाले ऑप्शन इनको चेक करेंगे तो ये इसको इक्वल टू जीरो प्रूव नहीं करेगा। ये बेसिकली जो गिवन फंक्शन है ये इक्वल टू जीरो है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, ये भी बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में से। अब ये वन प्लस ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर ओमेगा क्यूब बनेगा जो कि वन होता है। तो वन प्लस वन हमारे पास जो नोमिनेटर है वहां पे टू बन जाएगा और इसी तरह आप लोग वन ओमेगा से मल्टीप्लाई के ओमेगा करेंगे और प्लस ओमेगा स्क्वायर है। अब हमें पता है कि हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये माइनस वन के इक्वल होता है। तो डिनोमिनेटर में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास माइनस वन आ जाएगा और नोमिनेटर में आपको मैं बता चुका हूँ कि ओमेगा क्यूब की जगह वन और साथ वन टू हो जाएगा। अब टू ओवर माइनस वन बेसिकली माइनस टू होता है, पावर फोर करेंगे तो माइनस सिक्सटी, माइनस टू की पावर फोर करेंगे तो प्लस सिक्सटीन आएगा, क्योंकि जब पावर इवन होती है तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। अब आगे वाले अगर आप क्वेश्चन में देखें तो सम ऑफ ऑल थ्री क्यूब रूट्स ऑफ किसी भी नंबर के अगर आप लोगों ने सम ऑफ ऑल थ्री क्यूब रूट्स अगर निकालने हैं ना, थ्री क्यूब रूट्स का सम निकालना है किसी भी नंबर के, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका आंसर जीरो होता है। इसी तरह अब ये वाला क्वेश्चन भी आपको नजर आ रहा है, पी रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स को और क्यू रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट ऑफ फोर फोर रूट्स को। तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जो प्रोडक्ट होती है क्यूब रूट्स की वो तो वही नंबर इटसेल्फ होता है, मगर जो प्रोडक्ट होती है फोर फोर रूट्स की वो उस नंबर का साइन चेंज कर देते हैं। तो ये आप लोगों के सामने मैंने इसके लिख भी दिए हैं दो फैक्ट। तो अब बस आप लोगों ने वैल्यूज प्लग इन करनी है। ये जो क्यूब रूट्स है माइनस ट्वेंटी वन पी, ये तो एज इट इज रहेगा और ये जो जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ फोर फोर रूट्स है इसका साइन चेंज कर दे, क्योंकि जगह माइनस रही। बाकी पी ओवर क्यू प्लस क्यू ओवर पी करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बेसिकली 50/7 बनेगा। आप लोग इसकी डिवीजन करेंगे तो 7 × 1/7 आंसर आएगा, जो कि हमारे पास बीटा ऑप्शन में है। अब नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन देखें तो सोल्यूशन सेट हमने इसका निकालना है। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है। अब जैसे कि अगर मैं आप सामने ये क्वेश्चन रखूं तो अब ज़ाहिर है अगर लॉग को जिसकी बेस टू है उसका एंटी लॉग दोनों तरफ लेंगे तो ये जो राइट साइड पे ये टू की पावर थ्री बन जाएगी, बेस इसकी टू थी, लॉग खत्म हो जाएगा। अब आप लोगों ने यहाँ से सिंपल एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है, तो ये राइट साइड पे 8 बनेगा। अब यहाँ से आप बैक सॉल्व कर लें, क्योंकि आपको एक्स की वैल्यूज ऑप्शन में गिवन है, तो आप बारी बारी इधर ऑप्शन की वैल्यूज एक्स की जगह पुट करें, तो जिसने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल कर दी वो हमारे पास आंसर आएगा, जो कि बीटा ऑप्शन में है। अब ये वाला क्वेश्चन है, हमने सोल्यूशन बताना है इस इक्वेशन का, तो इसको भी आप लोगों ने बैक सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने ये बता देता हूँ कि हमारे पास अगर हम इसकी जगह पे ये वैल्यूज़ प्लग इन रखते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो बीटा है, क्योंकि बारी बारी आप तमाम ऑप्शन पुट करेंगे तो बीटा पर एक्स की जगह पे फोर पुट करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ बैक सॉल्व टेक्निक से। अच्छा, ये हमारे पास बेसिकली रेसिप्रोकल इक्वेशन है। इसमें जो इक्वी डिस्टेंस कोफिशिएंट होते हैं वो सेम होती है, यानी पहली टर्म का कोफिशिएंट लास्ट टर्म के कोफिशिएंट की इक्वल होगा। तो अब सबसे पहले आप लोग इसकी अरेंजमेंट भी करके लिख सकते हैं। पहले क्यूब पावर फोर वाली टर्म, फिर क्यूब वाली, फिर स्केयर वाली तो है ही नहीं, फिर एक्स वाली आ जाएगी और लास्ट में कांस्टेंट लैम्डा प्लस टू है। तो फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट टू है वो लास्ट टर्म की इक्वल होगा, जो कि लैम्डा प्लस टू है। तो आप लोगों ने सिंपल लैम्डा प्लस टू को टू की इक्वल रख के लैम्डा की वैल्यू निकाल लेनी है, जो कि जीरो और अल्फा इज द राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं तो ये हमें फंक्शन गिवन है, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि इसमें से बेसिकली लीडिंग कोफिशिएंट क्या है। तो अब अगर आप ये देखें तो 5x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, एक्स प्लस एक्स क्यूब से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 5x की पावर 4 बनेगी। तो हाईएस्ट वेरिएबल की जो पावर है उसका जो कोफिशिएंट होता है बेसिकली वो लीडिंग कोफिशिएंट होता है। तो लीडिंग कोफिशिएंट हमारे पास 5 है और हाईएस्ट डिग्री 4 होगी। इसी तरह कम्प्लेक्स फोर फोर रूट्स ऑफ यूनिटी जो हमारे पास होते हैं, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होते हैं, एडिटिव इनवर्स भी होते हैं और कॉन्जुगेट भी होते हैं, क्योंकि हमारे पास फोर फोर रूट्स जो है आयोटा और माइनस आयोटा होते हैं। तो यूं ऑल ऑफ दीज राइट आंसर है। ओमेगा हमारे पास इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, तो ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल होगा। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है। अगर हमें पता है कि ओमेगा स्क्वायर वन ओवर ओमेगा होता है, यानी ओमेगा स्क्वायर वन ओवर ओमेगा और ओमेगा की पावर वन है, नोमिनेटर में जाके ओमेगा की पावर माइनस वन, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास जीरो के इक्वल होता है। तो यहाँ से आप ओमेगा स्क्वायर देख ले, माइनस ओमेगा माइनस वन के इक्वल आएगा। तो यहाँ से हमारे पास बीटा चार्ली दोनों ऑप्शन ठीक है। डिफरेंस ऑफ रूट्स हमने इस क्वेश्चन का निकालना है, उसका फार्मूला बस याद रखें डिफरेंस ऑफ रूट्स का।
एस स्क्वायर माइनस 4p। एस हमारे पास सम ऑफ फ्रूट्स है, पी हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट है, सम ऑफ फ्रूट्स होता है माइनस बी ओवर है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट होता है सी ओवर है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, जो कुछ एक्स का कोफिशिएंट हो वो बी होता है, और सिंपल जो है ये सी होता है। तो वैल्यूज प्लग इन करके आप इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा हमारे पास राइट आंसर आएगा। अब ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ बी डज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो है ये इंटरसेक्ट करती है एक्स एक्सिस को सिंगल पॉइंट पे। तो अगर ये इंटरसेक्ट करती है एक्स एक्सिस को सिंगल पॉइंट पे तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल होना चाहिए। सिंपल इसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल रख के सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो बी है उसकी वैल्यू प्लस माइनस ए आएगी। तो ये इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। बाकी जो बच्चे भी नस्ट एन 3 4 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस दिए के कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके तमाम डिटेल्स ले लीजिए, और हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसको जरूर फॉलो करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।